नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज का टाइटल है संस्कृत का क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 नीति नवनीतम। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें सदा ही बढ़ती रहती हैं। इसलिए हमेशा सेवा करो। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। निष्काम सेवा करो। ये ना सोचो कि आप किसी की सेवा कर रहे हो तो आपको धन्यवाद कह दो। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचो। सेवा करो और ये सोचो कि यही आपका कर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में आगे बढ़ो। सर्वप्रथम अपने माता पिता की सेवा करो। श्लोक नंबर 2। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षतैरपि। अर्थात मनुष्यों के जन्म के समय जिस कष्ट को माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। समझो उस कष्ट को, समझो अपने माता पिता के बलिदान को। तुम्हें पूरे जीवन पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम बुढ़ापे में उनका सहारा बनो, उनकी सेवा करो। कभी भूल ना जाना, चाहे भूलो तुम इस सारे संसार को, माँ बाप को कभी ना भूलना। लाखों उपकार हैं उनके तुम पे, उन्हें कभी ना भूलना। और मोह माया में फंसकर अपने माँ बाप को अपने से दूर ना करना। सर्वप्रथम अपने माँ बाप की शरण में रहना, उनकी सेवा करना। माँ बाप की सेवा करोगे तो जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। पर अगर धन दौलत हो और माँ बाप की सेवा ना हो, तो उस धन दौलत का कोई मूल्य नहीं। श्लोक नंबर 3। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अर्थात माता पिता और गुरु का हमेशा भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाता है। अपने गुरुजन का और माता पिता का सदा सत्कार करें, सम्मान करो। माता पिता और गुरुजन की शरण में रहो, जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। माता पिता और गुरु से बड़ा मित्र कोई नहीं होता, इसलिए सदा उनका सम्मान करो। श्लोक नंबर 4। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतद्विद्धात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अर्थात दूसरे के नियंत्रण में होना सब कुछ दुख है और अपने नियंत्रण में होना सब कुछ सुख है। सुख और दुख का ये लक्षण संक्षिप्त में जानना चाहिए। दूसरों के वश में रहोगे तो दुखी रहोगे, अपने वश में रहोगे तो सुखी रहोगे। अपने मन को अपने वश में रहकर चलाओ, मन के वश में ना हो, मन के वश में ना हो। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास ना बन। इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। श्लोक नंबर 5। यत्कर्म कुर्वतो अस्य स्थात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। अर्थात जो कार्य करते हुए अंतरात्मा की संतुष्टि हो,
उस कार्य को कोशिश करके करना चाहिए। इसके विपरीत संतुष्ट ना होने वाले कार्यों को छोड़ देना चाहिए। जिस कार्य में आपको लगे कि वो कार्य सही है, पर आपकी अंतरात्मा कहे कि नहीं वो गलत है, तो उस कार्य को तभी छोड़ देना चाहिए। बुरे कर्मों से दूर रहो, क्योंकि बुरे कर्म शुरुआत में असल हमें अच्छे ही लगते हैं, परंतु जब समय आता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इसलिए दिमाग की ना सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, अपनी मन का ना सुनो, क्योंकि मन तुम्हें हमेशा गलत राह में ही भटकाएगा। अंतरात्मा की सुनो, क्योंकि अगर तुम कोई कार्य कर रहे हो, तुम्हारी आत्मा जानती है कि वो कार्य सही है या गलत। इसलिए मन के बहकावे में ना आना, सदा ही प्रसन्नमय रहो। श्लोक नंबर 6। दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। अर्थात दृष्टि से पवित्र अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र सत्यवाणी बोलनी चाहिए, मन से पवित्र उत्तम आचरण करना चाहिए। कभी भी ऐसा आचरण ना करें जिससे आपके माता पिता का नाम नीचा हो जाए। हमेशा अच्छे आचरण करो, सत्य वचन बोलो, प्रिय वचन बोलो। ऐसे वचन ना बोलो जिससे दूसरों के दिल को कष्ट पहुंचे। हमेशा अच्छे कर्म करो, सत्य की राह पर चलो, मेहनत करो, आगे बढ़ो और सफलता को प्राप्त करो। ऐसी संगति में रहो जो संगति तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताए। ऐसे मित्रों को छोड़ दो जो तुम्हें तुम्हारे गलत कार्य में तुम्हारा साथ दें। ऐसे मित्रों को अपनाओ जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताएं। मेहनत करो, आगे बढ़ो, सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।